हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, एमडी पंचकर्मा, पीजी आयुर्वेद प्रजनन कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का टॉपिक हमने रसशास्त्र लिया हुआ है मूषा। रसशास्त्र में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, याद नहीं होते हैं, जैसे मूषा है, पुटपाक है, पुट है, यंत्र है। इसमें सभी में छोटी छोटी हमारे पास ट्रिक है, कोड है, जिनको हम कोरिलेट करके ही याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूषा तो रस समुच्चय के अनुसार मूषा कितनी होती है? 17 होती है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मुष्णाति दोषान मूषयान सा मूषयति निगद्यते। जो पारद आदि दोषों को नष्ट कर दे उसको मूषा कहते हैं। अब आगे जाके आप पुट पढ़ेंगे। पुट में भस्म बनाया जाता है, उनका प्रमाण देखा जाता है। तो सभी का कर्म हमको याद होना चाहिए। तो मूषा का हम कैसे याद करेंगे? दोषों को नष्ट करता है। सिमिलरिटी हमको एक ही चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। षटकोण वाले शाह से हम याद कर सकते हैं मूषा दोष नष्ट। तो षटकोण वाला शाह मैच कर रहा है, क्योंकि अभी तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। अगला जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पे दोषों को नष्ट करने का काम करता है मूषा। संख्या कितनी है? 17 है। रस समुच्चय ने बताया है। एक आप अगस्त तंत्र में पढ़ते हैं मूषक। मूषक आता है, मूषक होते हैं 18। याद कैसे रहेगा? मूषा छोटा सा है, 2 अक्षर है उसमें, तो 17। मूषक थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक और अक्षर ऐड हो गया ना। तो 17 में अगर हम एक और ऐड कर दें अक्षर तो कितना हो जाएगा? 18। डिफरेंशिएट करके याद भी कर लिया, याद भी हमको अच्छे से हो गया। नेक्स्ट आता है पर्याय। सारे का से आने वाले पर्याय हैं कुमुदी, कुमुदिका, कौंचिका, करहाटिका, पाचनी, वहिनी, मित्रा। पहले तो एक चीज समझ लें, ओनली मूषा का ही पर्याय आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ना ही आप कोष्ठिका पढ़ेंगे, ना ही आप पुटका पढ़ेंगे। तो आपको ऑलरेडी याद रहता है कि जो पर्याय मैंने काका से पढ़े वो सारे किसके हैं? मूषा के हैं। बहिनी मित्रा बहुत पूछा गया है। बहिनी मित्रा, मित्रा से मूषा याद कर सकते हैं। माँ से मित्रा और माँ से ही मूषा। संधि लेपन, मूषा पिधानियो बंधे बंधनम संधि लेपनम। संधि लेप के पर्याय होते हैं अंधरण, रंध्रण, संश्लेष, संधि बंधन। यहाँ पे हम मूषा पढ़ रहे हैं। अगर आप पीजी आयुर्वेद प्रयोजन, जो कि हमारा पर्सनल ऐप है, अगर आप डाउनलोड करते हैं उसमें, तो आपको रसशास्त्र के सारे सिमिलर टॉपिक A to Z आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो मूषा कार्य क्या क्या होता है? वज्र मूषा आता है, दृढ़ पदार्थों के सत्वपातन के लिए उपयोग होता है। 2 हाफ है हमारे पास, एक हाफ का दूसरे हाफ से हम कोड बनाकर याद करेंगे। वज्र मतलब होता है हीरा। हीरा क्या है? एक दृढ़ पदार्थ है ना। तो वज्र मूषा हीरा जैसे दृढ़ पदार्थों के सत्वपातन में उपयोग होता है। याद कैसे किया? वज्र एक दृढ़ पदार्थ होता है, ठीक है। ब्रंताक मूषा, ब्रंताक को हमने बैंगन पढ़ लिया। हम बाजार गए थे तो हमने बाजार से मृदु मृदु बैंगन खरीद लिया था। सॉफ्ट बैंगन बाजार से लेके आए थे, घर आके काटा तो वो बैंगन कैसा निकला? खराब निकला। पूरा याद हो रहा है? मृदु बैंगन लेके आए थे, घर आके काटा तो खरपर मतलब खराब हो गया। तो ब्रंताक मूषा खरपर आदि मृदी पदार्थों के सत्वपातन के लिए प्रयोग होता है, ब्रंताकार होता है। जब नाम है ब्रंताक तो उसका आकार भी ब्रंताकार होगा। नेक्स्ट है पक्व मूषा। पोटली रस पकाने हेतु कुलाल भांड रूपा होती है। अब देखें, पक्व पोटली लिखेंगे, ट्रिक है हमारी पक्व पोटली। तो पक्व से याद होगा पक्व मूषा, पोटली से हो जाएगा पोटली रस पकाने हेतु। और हमने इस पोटली को कैसे पकाया? लाल होने तक पकाया। तो पोटली पक पक कर कैसी हो गई? लाल हो गई। तो लाल
कुलाल भांड रूपा। नेक्स्ट आता है महामूषा। तो लोह अभ्रक द्रावण एवं पुटपाक हेतु और कर्पूर आकार होती है। तो यहाँ पर हम महामूषा का महापुट कोड बनाएंगे। महापुट, तो महा से हो जाएगा महामूषा, पुट से हो जाएगा पुटपाक हेतु उपयोगी होता है। एक महादेव जी का मंत्र होता है कर्पूर गौरम, है ना, महादेव का मंत्र है ना, कपूर महादेव को चढ़ाया जाता है। तो कपूर महामूषा, महादेव करके कपूर हमने याद कर लिया। नेक्स्ट आता है मल्ल परपटी। तो मल्ल परपटी को हम कैसे याद करेंगे? मल्ल परपटी ट्रिक बनाएंगे। हमारी ट्रिक है मल्ल परपटी। तो मल्ल से हो जाएगा मल्ल मूषा, परपटी से हो जाएगा परपटी एवं अन्य रसों के स्वेदन हेतु। देखो तीनों का कोड बन रहा है। पहले हमने पक्को पोटली पढ़ा, फिर महामूषा महापुट पढ़ा, फिर मल्ल परपटी पढ़ा, है ना। यहाँ का सेकेंड हाफ से मैच हो रहा है। मूसल मूसा, तो मूसल किसी की चटनी किससे बना देते हैं हम? मूसल से। गुस्सा आया, मूसल दे दिया, चटनी बन गई। तो मूसल से किसी की चटनी बनाते हैं, चक्रीबद्ध बना देते हैं, गोल गोल घुमाते हैं मूसल को। गोल गोल क्या है? एक चक्र है। चक्रीबद्ध रस बनाने हेतु 8 अंगुल ऊंची होती है। गोल मूषा द्रव्य को बाहर निकलने से रोकती है और निर्वक्त्र मूषा इसको कहते हैं। अब देखिए, गोल मूषा मतलब इस टाइप का, निर्वक्त्र कहा गया है मतलब इसके अंदर मुख नहीं है। मुख नहीं है तो क्या होगा? इसके बाहर कोई द्रव ही नहीं निकल पाएगा, इसीलिए तो द्रव को निकलने से रोक रहा है। और साथ में क्या? निर्वक्त्र बोला है, क्योंकि मुख नहीं है ना, इसलिए उसको निर्वक्त्र और गोल मूषा बोला गया है। वर मूषा, एक प्रहर अग्नि सहन करती है, एक प्रहर बराबर होता है 3 घंटे। तो वर को हम क्या पढ़ लें? वर दूल्हा एक ही होता है ना, या वरदान तो बहुत सारे मांग सकते हैं, वर एक ही होता है, दूल्हा एक, तो एक प्रहर अग्नि। गर मूषा, गार मूषा को हम घर पढ़ सकते। इंग्लिश में अगर हम गार लिखें तो कैसे लिखोगे? GHAR, घार। तो घार को हमने घर पढ़ लिया। घर 2 हो जाते हैं, शादी के बाद एक मायका एक ससुराल, तो 2 घर। वज्र द्रावणी 4 प्रहर अग्नि सहन कर सकता है ना, तो यहाँ पे 12 घंटे है, इसको करेक्शन करना है 12 घंटे। तो देखो 4 प्रहर अग्नि, तो हीरा, वज्र मतलब क्या होता है? हीरा। हीरा के 4 भेद होते हैं जाति के अकॉर्डिंग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हीरा के, वज्र के 4 भेद, तो याद होगा 4 प्रहर अग्नि। वज्र इतना ज्यादा हार्ड होता है, उसमें इतने ज्यादा सॉफ्ट चीजों का उपयोग कर रहे हैं, भूनाग का उपयोग कर रहे हैं। भूनाग मतलब केचुआ, एकदम सॉफ्ट, वज्र एकदम हार्ड, उल्टा हो गया ना। वज्र वाले में सॉफ्ट वस्तुओं का उपयोग करेंगे। मृतिका, खटमल रक्त का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। योग मूषा, विशेष गुणकारी पारद सिद्धि हेतु। तो यहाँ पे हम विशेष योग याद करेंगे, मतलब कुछ विशेष योग करने पर, कुछ विशेष चीजों का योग करने पर किसी में गुण की वृद्धि की जा सकती है। विशेष योग हमारा कोड है। गोस्तनी मूषा, तो गो से, गोस्तन से क्या निकलता है? दुग्ध निकलता है। दुग्ध कैसा होता है? द्रव होता है, तो सत्वों का द्रावण। और जो दुग्ध पान करता है, मृदु कोष्ठी व्यक्ति, दूध पीने से ही उसको विरेचन हो जाता है। तो विरेचन मतलब क्या है? शोधन। पूरा याद हुआ? गोस्तन से दुग्ध द्रवित होता है, दूध पीने से शोधन हो जाता है। वर्ण मूषा, वर्णोत्कर्ष के लिए उपयोग होता है। तो कौन सा वर्ण? ट्रिक है हमारी रक्त वर्ण। रक्त से क्या होगा? रक्त वर्ग के द्रव्यों के क्वाथ की भावना, और वर्ण से हो जाएगा वर्ण मूषा। रौप्य मूषा, श्वेत वर्ग के द्रव्यों के क्वाथ की भावना। कैसे याद करेंगे?
रौपी मतलब चांदी, चांदी सफेद कलर की होती है, श्वेत कलर की होती है, तो वहां पर श्वेत कलर के द्रव्यों के बाद की भावना दी जा रही है। दोनों में सिमिलर है वर्णोत्कर्ष, वर्णोत्कर्ष के लिए एक और सिमिलरिटी है, क्षिति खेचर लेपिता बोला है दोनों में, क्षिति खेचर का लेपन होता है दोनों प्रकार की मूषा में। नेक्स्ट आता है मंडूक मूषा। 6x6x6 लंबाई चौड़ाई गहराई मंडूकाकार होती है। अगर ये चीज हमारे पास आया है तो हम दो चीजें और याद करेंगे। जिंताक्षवेद में आपने 16 16 16 अरत्नी पढ़ा है। कुटी की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है जिंताक्षवेद में 16 16 16 होती है। एक आता है कुड़पमान। कुड़पमान वो होता है 4x4x4। कैसे याद करोगे? कुड़प को हमने पढ़ लिया, कूड़ा करकट, कचरा जो होता है घर का, घर के चारों कोनों में इकट्ठा हो जाता है, कहीं इधर लगा दिया कहीं इधर, इधर हो गया। अब पढ़ते हैं मंडूक, मेंढक, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता है, जिनताक का हमको याद रहता है। तो मंडूक को कैसे पढ़ेंगे? मेंढक इस दरवाजे से आया था, इस दरवाजे से निकल गया, उसके पास छुपने के लिए चार और जगह थी ना, यहाँ 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 सभी जगह छुप सकता था, तो 4 + 2 6 हो गया। देखो ऐसे करके छोटी छोटी ट्रिक बनाकर अपन याद करते हैं ना, तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता। नेक्स्ट आता है विड मूषा। दे लोआर्थ योआर्थ बताया गया है, तो यहाँ पर विड मतलब होता है मल। तो सबकी देह से मल निकलता है ना, देह से मल निकलता है, देह से मल, या फिर देह का मल याद कर सकते हो। देह से देह लोआर्थ, मल से हो जाएगा विड। वज्र द्रावण, वज्र द्रावण के लिए तो वज्र द्रावण मूषा, एक आपने सिमिलर पढ़ा था वज्र द्रावणी मूषा। ठीक है, दोनों चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी कंप्लीट हो गया है मूषा। अब हम अगले लेक्चर में कोष्ठी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम इसी प्रकार से कोड बनाकर याद करेंगे। पिछले लेक्चर मैंने यंत्र का भी एक लेक्चर लिया है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर, हमारा पीजी आर्य प्रयोजनम जो चैनल है ना, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।